भोजन भजन बैठ कर करना प्रारंभ कर दो। जब तुम बैठ कर करोगे थोड़ा सा तुम्हें भले लगेगा कि गुरुजी मेरे को तो डॉक्टर ने कुर्सी पर बैठने का बोला है, मेरे शरीर में कष्ट है, मेरे शरीर में रोग है। देखो अगर तुम अंदर से बलवान हो ना, अंदर से अगर बलवान हो ना तो बड़े से बड़े रोग को हराने की सामर्थ्यता तुम्हारे अंदर है। और अगर तुम अंदर से बलवान नहीं हो तो रोग तुम्हें घेरता चले जाएगा। अंदर से बलवान हो गया ना, शरीर में कष्ट आ गया, तकलीफ आ गई शरीर के अंदर, रोग आ गया शरीर के अंदर, कष्ट आ गया, कोई बड़ी बीमारी भी दिख रही है कि शरीर के अंदर आ गई, थोड़ा दिन दुर्वा को लाइए। क्या लाओगे? जम के बोलो जरा। दुर्वा, दुर्वा देखिए सब लोग ना, दुर्वा, दुर्वा के नीचे का जो भाग होता है, जब आप दुर्वा तोड़ेंगे तो ऊपर हरा हरापन रहेगा, नीचे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा पीलापन रहेगा, सफेदपन रहेगा, रहता है उसमें। दुर्वा को तोड़ते हैं तो जब दुर्वा आप लेकर जाएं, देवादिदेव महादेव की अशुक सुंदरी वाली जो जगह है, उस अशुक सुंदरी वाली जगह पर 7 दुर्वा का बल आप अशुक सुंदरी वाली जगह पर किसी भी सोमवार को समर्पित करें और उस दुर्वा को उठा कर लिया। 7 दुर्वा 7 दिन तक उसको गीले कपड़े के अंदर अच्छे दबा के रख लें और 7 दिन एक दुर्वा प्रतिदिन खाली पेट उसको खाना चबा चबा कर प्रारंभ करिए। शरीर में अगर कमर में भी दर्द है, घुटने में भी दर्द है और पीठ में कंधे के पास अगर दर्द है, 7 दिन खाकर देखना, धीरे 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 वो दर्द अपने आप समाप्त होना चालू हो जाएगा। वो दुर्वा का आनंद हमारे जीवन में, क्योंकि भूमि तत्व को हमें मिल रहा, भूमि तत्व से हमें प्राप्त हो, हम छोड़ दिए। ना हमारा भजन जमीन पर है, ना हमारा भोजन जमीन पर, हम छोड़ बैठ कर करना। क्या होगा उससे, क्या फल मिलेगा उससे, कर कर देखिएगा। केवल जिसको शुगर हो और शुगर जिसके शरीर में है, उसको नियम बना लेना चाहिए कि मैं कुर्सी पर टेबल पर बैठकर नहीं खाऊंगा, मेरे शरीर में कष्ट है बहू, एक काम कर जमीन पर एक मोटा सा आसन लगा दे, मैं धीरे से बैठूंगा, वहां बैठकर मैं खाऊंगा। भोजन करो और भोजन करने के पहले एक बेलपत्र शिव पर चढ़ी हुई और भोजन करने के बाद एक बेलपत्र शिव पर चढ़ी हुई, केवल 3-4 दिन खाकर देखो और शुगर का लेवल जांच करवाना, वो लेवल में मिलेगी आपको। भोजन जमीन पर बैठकर करा जाए, भजन जमीन पर बैठकर करा जाए, जमीन का तत्व हमारे शरीर में होगा तो हमारे जीवन के रोगों को समाप्त करेगा। आज मिला ये शरीर, बड़ी मुश्किल से मिला। सोमनी को शरीर मिला था, शरीर का सदुपयोग नहीं कर पाई, अपनी काया के मद में चूर रही, सुंदरता में चूर रही, अपने दिखावे में चूर रही, उस शरीर को संवारती रही। वो शरीर ऐसा खराब हुआ कि कौड़ी का रोग हो गया, नेत्र से दिखना बंद। कई महाबलेश्वर मंदिर में गई, महाबल के दरवाजे पर गोकर्ण क्षेत्र में, और वहां जाकर भिक्षा मांगने के लिए तैयार हो गई, खड़ी हो गई, और सुबह से लेकर शाम हो गई पर भिक्षा के लिए उसको कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं, कुछ ना। शिवरात्रि का दिन था, भगवान देवादिदेव महादेव का दिन, शिवरात्रि का दिन। खड़ी, अब शरीर में इतना गंध आ रहा है, शरीर में इतनी बदबू आ रही है, शरीर में इतनी दुर्गंध आ रही है कि पास में जाए तो जाए कौन, पास में पहुंचे कौन? इतना गंध शरीर में से आएगा तो कौन जाएगा? कोई ना गया। किसी एक को दया, वो गया उसके पास कुछ भी नहीं था देने के लिए, केवल एक बेलपत्री, मात्र एक बेलपत्री। कोई जाते जाते उस सोमनी के हाथ में बेलपत्र पकड़ा गया, बेलपत्र सोमनी के हाथ में। पूर्व जन्म में जिसने 1000 गौ माता का दान करा होता है, 1000 गौ माता का दान किया होता है, बेलपत्री का वृक्ष उसके घर में लगा हुआ होता है।
अपने जीवन काल में जिसने 1000 गौ माता का दान दिया होता है, 1000 गौ माता का पूर्व में दान किया होता है, तब हमारे घर में एक बेलपत्री का वृक्ष लगा होता है, और घर में लगे बेलपत्री के वृक्ष को जो काटता है, समझ लेना उसने हजारों गौ हत्या एक साथ कर दी हो, इतना पाप उसके मस्तक पर चढ़ जाता है। एक बेलपत्र का वृक्ष हमारे जीवन की सार्थकता दे देता, एक बेलपत्र का। विष्णु पुराण को पढ़िएगा, कभी मौका मिले तो लिंग पुराण को पढ़िएगा, कभी मौका मिले तो गीता प्रेस गोरखपुर के शिव महापुराण को पढ़िएगा, कभी मौका मिले तो स्कंद पुराण को बड़े आनंद के साथ में पढ़िएगा, कभी मौका मिले तो देवी भागवत पढ़िएगा। उसमें लिखा है एक बेलपत्री अगर कोई देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर देता है, या एक बेलपत्री कोई दुखी है और उसको भी अगर वो दान में एक बेलपत्र दे देता है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है आधा किलो सोने के सिंहासन पर शालिग्राम भगवान को सोने से श्रृंगार कर कर दान करने का जो पुण्य मिलता है, वो एक बेलपत्र दान करने से प्राप्त हो जाता है। मात्र एक बेलपत्र। केवल एक ये जीवन का सुख देने वाली। अब वो सोमनी के हाथ में ब्राह्मण की जो कन्या थी, जो चंडाल के घर में जन्मी थी, अब उसके हाथ में एक बेलपत्र कोई पकड़ा कर चले गया, एक बेलपत्र। अब उसने पैसा एक ऐसी चीज होती है जो अंधे को भी नजर आता है। बोलो सही है कि गलत है? पैसा एक ऐसी चीज होती है जो अंधे को भी नजर आता है। आप पैसा और एक पड़ा हुआ कागज का टुकड़ा, एक जैसी कटिंग करना कागज के टुकड़े की, बिल्कुल पैसे जैसी, और किसी अंधे व्यक्ति को वो कागज का टुकड़ा पकड़ा देना, तो वो कह देगा मेरे को बेवकूफ समझता है, तो मुझे कागज का टुकड़ा दे रहा, तो मुझे बेवकूफ समझता है। और अगर पैसा पकड़ा दिया तो पहचान जाए, मतलब पैसा अंधे को भी नजर आता है। तो जैसे ही सोमनी को वो दिया पत्ता बेलपत्र का, और बेलपत्र का पत्ता कोई देकर चले गया, वो कोई होगा शिव का भक्त, ओघड़ी होगा कोई, हड़भंगा होगा कोई, जिसने इसके शरीर में इतनी कोड़ी के शरीर की गंध तक ना ध्यान दी, और उसके हाथ में एक पत्ता पकड़ा दिया बेलपत्र का। बेलपत्र का पत्ता आया। सोमनी मन में सोची, कोई पैसे देकर गया होगा, कोई धन देकर गया होगा, कुछ खाने का देकर गया होगा, कोई कपड़ा देकर गया होगा, कोई वस्त्र देकर गया होगा। सोमनी ने विचार करा, जरा देखो। सोमनी ने जो उसको हाथ में लिया तो वो पत्ता जो था, उसको नहीं मालूम कि ये बेलपत्र का है कि काय का, उसने तो बस पत्ते का स्पर्श करा। बताओ, मेरे को बेवकूफ बनाकर चले गया, कुछ भी ना दिया, ना खाने का दिया, ना ओढ़ने का दिया, ना पहनने का दिया, पत्ते को उठाकर फेंक दिया। और बेलपत्र का पत्ता फेंका उस सोमनी, और बेलपत्र का पत्ता फेंक कर सोमनी लड़खड़ाती, ठोकरे खाती अपने घर की ओर जाने लगी। दिन भर शिवरात्रि का निकल गया, रात भर निकल गया, इसको ना भोजन मिला, ना रात को ये सो सकी, क्योंकि रात भर चलती चलती अपने घर की ओर चले जा रही है, भटक रही है। इसको नहीं मालूम कि आज शिवरात्रि है, और वो पत्ता जो इसने पटका था, हवा तेज चढ़ गई, और हवा जो चली तो वो पत्ता उड़ते उड़ते महाबलेश्वर के शिवलिंग पर जाकर गिर गया। शिवलिंग
शिवलिंग पर, महाबलेश्वर के शिवलिंग पर महाबल पर गिरा। सुबह का ब्रह्म मुहूर्त था। सोमनी ठोकर खाकर जमीन पर गिरी थी। कौड़ी शरीर था, आंख से अंधी थी, रोगग्रस्त थी। प्राण छूट गए। प्राण छूटे तो मेरे देवाधिदेव महादेव नंदी लेकर उसके लिए खड़े थे। नंदी लेकर, मेरे महादेव नंदी लेकर उसके सामने खड़े।